how we will determine hybridization. So there is a trick to determine hybridization. First, what we will count is total valence electrons. For example, we have a compound H2O. So हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी ऑक्सीजन ग्रुप 16 का पार्ट है, तो ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इफ़ आफ्टर काउंटिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो कंपाउंड एक कटायन है, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और अगर वो एक अनायन है, देन वी विल ऐड the number of negative charge to the total number of valence electrons. अभी एक एग्जाम्पल लेके आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग दिस. विल टेक H2O. अभी H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स है. एक हाइड्रोजन एटम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 2 हाइड्रोजन एटम्स के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और एक ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए. वी विल ऐड फर्स्ट दिस 6 + 1 + 1 8. सो वी गॉट अ नंबर 8. तो अभी क्या, ये जो 8 नंबर मिला है, सो 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8. अगर 8 या फिर 8 से कम नंबर मिला, सो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे. अभी 2 से डिवाइड करने पे वी गॉट 4. अगर 4 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा. 4 एटम्स है, मतलब टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, सॉरी. तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3. तो हमें ऐसे करना है. टोटल एक s है, p p p p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. और फिर d के कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स. तो लिखना है 1 2 3 4 5. अभी 4 नंबर आया ना डिवाइड करने के बाद, तो फिर 4 लेंगे फिर स्टार्टिंग से 1 2 3 4. तो फिर इनको ऐड करके क्या मिल जाएगा? sp3 ऑर्बिटल. अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पे 8 से ग्रेटर नंबर आएगा. तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा PCl5. तो इसमें फॉस्फोरस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, और एक क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. और यहाँ पे हमारे पास 5 क्लोरीन एटम्स है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 × 5. और ये फॉस्फोरस का फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स ये ऐड करेंगे हम. तो ऐड करके इट विल बी 5 + 35 विच इज़ इक्वल टू 40. अगर जो हमें नंबर आ रहा है वो ग्रेटर देन 8 है, तो हम क्या करेंगे? 40 डिवाइड बाय 8, उसे 8 से डिवाइड करेंगे. अगर वो जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम अगर 8 से कम या 8 आ रहा है, तो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे. अगर वो नंबर, इफ़ सम इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, देन डिवाइड बाय 2. इफ़ द सम इज़ ग्रेटर देन 8, then divide by 8. If the sum is greater than 8, then we will divide the whole number that we have got after addition. We will divide it by 8. तो अब कैसे करना है? 40, हमें 40 मिला, तो 40 इज़ ग्रेटर देन 8, उसे 8 से डिवाइड करेंगे. तो नंबर जो मिलेगा वो 5 है. तो 5 तो 5 कैसे करेंगे? 4 5 मतलब एक S 3 P और एक D, मतलब sp3d. सो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d. 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 आया. यहाँ पे कैसे किया? हमने सबको ऐड किया. पहले तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 5, फिर एक क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, बट यहाँ पे हमारे पास 5 क्लोरीन एटम्स है, तो हमने 7 × 5 किया, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 7 × 5 35 प्लस फॉस्फोरस के 5, टोटल 40 आ गए. 40 ये नंबर 8 से ज़्यादा है, तो हमने उसे 8 से डिवाइड किया. 8 से डिवाइड करने के बाद हमें नंबर मिला 5, तो 5 sp3d. व्हाट इफ़ हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जो 8 से डिविजिबल नहीं है, वो ग्रेटर देन 8 है बट इट्स नॉट डिविजिबल बाय द नंबर इज़ ग्रेटर देन 8 बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8.
इट इज़ कम्प्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 8। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाती हूँ। अभी जो कंपाउंड है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट तो ग्रेटर देन 8 आता है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। तो ऐसे टाइम क्या करेंगे? तो अभी उसके लिए मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी। तो अपने पास एग्जाम्पल है SO2। अभी सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों ग्रुप 16 के कंपाउंड्स हैं, और ग्रुप 16 के कंपाउंड में एक कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। तो एक सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, बट दोनों का मिलके 6 × 2, तो टोटल सम आ जाएगा हमें 18। अभी 18 जो नंबर है वो ग्रेटर देन 8 तो है, बट वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ऐसे टाइम हम क्या करेंगे? पहले तो 18 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 8 है। तो 8 2 ज़ा 16, 2 नंबर आया हमें। ये तो पूरा डिवाइड नहीं हो चुका है, 2 रिमाइंडर बचा है इसका, 2 रिमाइंडर है। बट ये जो 2 आया 8 2 ज़ा 16, वो 2 को हम साइड में एक बॉक्स में लिख लेंगे 2। और फिर ये जो रिमाइंडर बचा है वो ऑब्वियसली 8 से कम होगा। वो रिमाइंडर को क्या करना है? हमें 2 से डिवाइड करना है वो रिमाइंडर को, और फिर जब डिवाइड करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करके जो नंबर मिलेगा, अभी यहाँ पे 2 + 1 3 आ रहा है, तो 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन है sp2। रिवाइज करते हैं एक बार। हमारे पास कंपाउंड है SO2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन जो है, जो नंबर आ रहा है वो कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे टाइम क्या करेंगे? पहले तो वो कंपाउंड को 8 से डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको एक बॉक्स में साइड में लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करेंगे, और जो नंबर आएगा उसको ऐड करेंगे यहाँ पे जो पहले मिला था, और फिर ये दोनों को ऐड करके जो नंबर मिलता है उससे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे जो कंपाउंड है वो एक अनायन है, PO4 3-3। तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 4 × 6। अभी यहाँ पे नेगेटिव है, अनायन है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 3 नंबर ऐड करेंगे हम यहाँ पे। तो इट विल बी 5 + 24 + 3 विच विल बी 32। अभी 32 नंबर है, तो ये 32 नंबर है ग्रेटर देन 8। अभी ये जो 32 नंबर आया है इट इज़ ग्रेटर देन 8। सो नाउ विल डू इज़ 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 नंबर आया, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 1 2 3 4 हो गया।